हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मासूमी क्लासेज। मासूमी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा कि मैंने आज एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उस पर लेकर आई हूँ वीडियो। तो सभी लोगों ने वीडियो तो बनाया एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा नीति पर, लेकिन किसी ने ये नहीं बनाया कि टीचर्स क्या करें, जो डीएलएड और बीएड जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो स्टूडेंट क्या करें, प्रिपरेशन जो सीटेट कर रहे हैं उसकी क्या होगी। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये हमारा तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है। हमारा फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो था वो 1968 में आया था। उसके बाद हमारा सेकंड पॉलिसी जो था शिक्षा नीति, वो हमारा 1986 में आया था। और ये हमारी तीसरा जो है वो हमारा 2020 में आया है। जी हाँ दोस्तों, अब हम ये इस पे हम जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, ये इन्हीं के द्वारा जो 2020 की नीति है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है और ये इस बार आया है और आई होप कि ये 2021 तक लागू भी हो जाएगा। तो हम आज इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सीटीएट या किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस कमेटी रिपोर्ट के कौन ये थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। अब चलते हैं कि बच्चों हमारी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, बीएड 4 साल 2 साल 1 साल होता है क्या है। तो अबाउट 2 crore out of school children will be brought back into mainstream under NEP 2020। जी हाँ दोस्तों, 2 करोड़ बच्चों को स्कूल वापस लाया जाएगा जो जो स्कूल में अभी दाखिला नहीं लिए हैं, उनको दाखिला मिलेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर 2 करोड़ बच्चों को लाया जाएगा तो मतलब कि टीचर की बम्पर भर्ती आने वाली है, हमारी गुड न्यूज़ है। तो आई होप कि जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि 2 को स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेंगे तो उसके लिए टीचर्स की भी नीड है, स्कूल की भी नीड है। तो बच्चे के लिए तो टीचर्स की बहाली लेना पड़ेगा, इसलिए हमें 2 करोड़ स्टूडेंट्स वापस आएंगे तो टीचर्स की वैकेंसी आएगी और अच्छी बात है कि आने वाली है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो पहले हमारा MHRD के तहत था उसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब नया फॉर्मेट जो आया है स्टूडेंट्स, 5+3+3+4 न्यू फॉर्मेट है, हायर एजुकेशन कैट के तहत है और टीचर एजुकेशन। ये क्या है, ये जो हमारा है 5+3+3 जो है ये क्या है, इस एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन को बांट दिया है। पहले क्या था कि 6 साल से 15 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलेगा, लेकिन अब क्या है कि हमारा 3 ईयर्स से 18 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलेगा इस एजुकेशन के तहत। और हमारा जो बांट दिया जो स्कूल लाइफ है जो हमारा वो बांटा है 5+3+3+4। मीन्स ये है कि हमारे बच्चे 1 से 5 साल के अंदर में इस बच्चे प्ले स्कूल करेंगे। उसके बाद फिर हमारा 5 साल के बाद जो बच्चे हैं फिर जाएंगे 3 क्लास, फिर 3 क्लास, फिर 4 क्लास। हायर एजुकेशन हो CAT के तहत होगा। उसके बाद क्या है कि 3 to 8 ईयर्स फाउंडेशनल स्कूल में रहेंगे। 3 से 8 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उसमें फाउंडेशनल मतलब प्ले स्कूल। उसके बाद प्रीपैरेटरी 8 to 11 ईयर्स जो है प्रीपैरेटरी रहेंगे, उसमें बच्चों को बहुत सारी स्किल्स वगैरह डेवलप कराए जाएंगे। उसके बाद हमारा है 3 साल जो 11 से 14 ईयर्स तक बच्चों जो है वो मिडिल स्कूल, और उसके बाद 14 से 18 साल सेकेंडरी। बीच में जो हम लोग का 10th जो था कंपलसरी, वो 10th को हटा दिया गया है, कंपलसरी नहीं है, और 12th को अब बोर्ड बना दिया गया।
अब चलते हैं कि NCERT विल डेवलप ए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCPFECCE फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 8। जी हाँ दोस्तों, ये जो है NCERT ही डेवलप करेगा नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो बच्चों के लिए करेगा और NCERT ही करेगा। और इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लें, टीचिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम क्रिएट किया जाएगा एजुकेशन के लिए। उसके बाद है सबसे गुड न्यूज़ ये है, अब अच्छी बात है कि नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। कहना ये चाहता है कि पहले क्या था कि आर्ट्स साइंस ये सब का अलग अलग महत्व था और अलग अलग बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट चूज कर सकते थे। तो अब क्या है बच्चे कि कोई भी स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट में अच्छा है, जिस एरिया में उसका स्किल डेवलप है, वो सब्जेक्ट ले सकता है और हर सब्जेक्ट का उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि साइंस वाले बच्चे बहुत शार्प माइंड के हैं, बहुत टैलेंटेड कहलाएंगे, मैथ्स वाले अलग टैलेंटेड, आर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है, म्यूजिक का नहीं। अब म्यूजिक वाले का भी उतना ही वैल्यू रहेगा जितना मैथ्स वालों को। तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे टीचर्स को भी बढ़िया है कि जो म्यूजिक के टीचर हैं उतने उनको भी उतना ही वैल्यू मिलेगा जितना मैथ्स के टीचर को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि अब मैथ्स का बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, ज्योग्राफी का बच्चा जो आर्ट्स वाले हो मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। पहले क्या था कि 6 तक लोग सिर्फ डिग्री वगैरह कोर्स वगैरह सब्जेक्ट में, लेकिन अब क्या वोकेशनल भी देंगे और स्किल डेवलप भी कराया जाएगा 6 क्लास से। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023। टीचर को प्रिपेयर्ड किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा 2023 से। देखिए दोस्तों, अभी तो हमारे देश में जो आया है ये नीति बन के, ये तो लागू होने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि आप हमारे देश का जानते हैं कि कैसा स्थिति है, पता नहीं कब लागू होगा। लेकिन आया है और पूरा 100% लागू होगा ये भी नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आया है तो कुछ तो चेंज करेगा। अगर 70% ही बदलाव होगा तो एजुकेशन का जो मतलब क्या बोल सकते हो आप, एजुकेशन का जो हमारा रेट है आई थिंक अच्छा होगा और जो कंडीशन है एजुकेशन का वो सही होगा। टीचर्स जो हमारे